दोस्तों क्या आपको पता है कि इस मक्का मदीना के ऊपर से एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ता? और क्या आप इस प्यारे से कछुए का अस्कल यानी कंकाल देखे हैं? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस पूरी धरती पर आखिर कितना सोना होगा? और इजिप्ट के पिरामिडों में काम कर रहे हुए मजदूरों की आखिर कितनी सैलरी यानी तनख्वाह होता होगा? और कॉकरोच के बारे में एक गजब का शॉकिंग फैक्ट है। और आज आप एक ऐसे वॉर यानी लड़ाई के बारे में जानेंगे जो पंछियों और ऑस्ट्रेलियन सेना के बीच में हुई थी। लेकिन इस वॉर में जीत किसकी हुई थी जान के आप शॉक हो जाओगे। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बहुत से मिल्क के बारे में जानते होंगे, जैसे गाय का मिल्क, भैंस का मिल्क, बकरी का मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और शायद आपको पता होगा कि इनमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद गाय का मिल्क है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आप गलत हैं, दरअसल कॉकरोच का मिल्क गाय के मिल्क से 3 गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इस सोने की बढ़ती हुई महंगाई से आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूरी आया होगा कि यार आखिर इस पूरी धरती पर कितना सोना होगा जो ये लोग इतनी महंगाई पर बेचते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस धरती पर इतना गोल्ड है जिसको यदि निकाल दिया जाए तो एक 13 इंच की मोटी परत से पूरे पृथ्वी को ढका जा सकता है। क्या इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक ब्लू व्हेल मछली का दिल है जो कितना बड़ा दिख रहा है, जिसका वजन 590 किलोग्राम है, जिसमें 3 लोग बड़े ही आराम से रह सकते हैं। और सोचो यदि इस मछली का सिर्फ दिल ही इतना बड़ा है तो इसमें रक्त का संचार कितना होता होगा। तो हम बता दें कि इस मछली के शरीर में 6400 किलोग्राम से भी ज्यादा रक्त संचार होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब आप इजिप्ट के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले इजिप्ट के पिरामिड का ही नाम आता होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि पिरामिड यूनिक स्ट्रक्चर और रहस्यमयी से जो घिरा है। इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं पिरामिड के बनाने वाले मजदूरों का ही कमाल है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन पिरामिडों में काम कर रहे हुए मजदूरों की तनख्वाह कितनी होती होगी? तो दरअसल बता दें कि इन पिरामिडों में काम कर रहे मजदूरों की तनख्वाह 4 से 5 लीटर बियर होती थी। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर आज के इस मॉडर्न युग में बन रहा हो तो उनकी सैलरी कितनी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम तो सुना ही होगा। ये एक गेम है जिसमें यदि आपके जैसा कोई नहीं कर सकता तो आपको गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कई सालों से नहाए नहीं है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस समय वो लोग कैसे दिखते होंगे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप शायद मानव कंकाल के बारे में पढ़े होंगे, देखे होंगे और शायद सुने भी होंगे। लेकिन क्या आप इस सुंदर से दिखने वाले और बहुत ही धीमी गति से चलने वाले कछुए का कंकाल देखे हैं? यदि नहीं तो इस चित्र को देखिए। इस चित्र में ये है इस प्यारे से दिखने वाले कछुए का अस्कल यानी कंकाल। फैक्ट नंबर 7, ये एक गजब सा फैक्ट है। एक रिसर्च में पाया गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को बहुत करीब से पसंद करते हैं या उस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं तो जब आप उसकी मैसेज को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ऐसा रिएक्ट करता है कि आप उसी की आवाज में मैसेज को पढ़ रहे हैं और मैसेज पढ़ते वक्त कानों में भी उसी व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। ये था एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने बहुत से वॉर यानी लड़ाई के बारे में सुना होगा, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। ये सब वॉर एक दूसरे देश के बीच में हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि 1932 में एक वॉर हुआ था जिसमें EMU यानी पंछियों और ऑस्ट्रेलियन सेना के बीच हुआ था। लेकिन शॉकिंग वाली बात ये है कि इस वॉर में EMU यानी पंछियों की जीत हुई थी। ये वॉर 2 नवंबर से 10 दिसंबर तक चला था जो पूरे 39 दिन तक रहा था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जहाँ पृथ्वी पर 3 मौसम होते हैं वहीं यूरेनस ग्रह में सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। और जहाँ पृथ्वी पर प्रत्येक मौसम 4 महीने का होता है वहीं पर यूरेनस ग्रह में प्रत्येक मौसम 42 साल तक का होता है। ये था यूरेनस ग्रह का कुछ अमेजिंग सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आप शायद इस मक्का मदीना के बारे में जानते होंगे। यदि नहीं तो बता दें कि ये मक्का मदीना मुसलमानों का सबसे धार्मिक स्थान है जहाँ हर मुसलमानों का जाना एक सपना होता है जो सऊदी अरब में मौजूद है। लेकिन ये तो हुई मक्का मदीना के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का मदीना के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ती? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल अन्य जगहों के मुकाबले कुछ ज्यादा है और जब भी उसके ऊपर से कोई भी एरोप्लेन उड़ता है तो उसमें गड़बड़ी आने लगती है। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों का मान्यता है। असल में दोस्तों वहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट ही नहीं है तो एरोप्लेन कहाँ से उड़ेगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अनबिलीवेबल फैक्ट को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा। और अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली नई वीडियो में।